हाय एवरीवन, दिस इज मोहनजीत सर। आज हम पोएम नंबर 7 द स्टोलन बोट, इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज। द स्टोलन बोट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। स्टांजा वाइज हम समराइज करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे इस पोएम को। देखते हैं फर्स्ट आंसर में क्या होता है। द पोएट एज ए यंग बॉय, जब विलियम वर्ड्सवर्थ छोटे थे उस समय की ये घटना है। सीज ए स्मॉल बोट टाइड टू ए विलो ट्री ऑन द एज ऑफ द लेक। यानी कि जब पोएट छोटे थे बचपन में, उन्होंने एक छोटी सी बोट जो कि विलो ट्री के पास यानी कि लेक के किनारे में जो झाड़ होता है, उस झाड़ को एक रस्सी से एक नाव बंधी हुई थी, एक बोट बंधी हुई थी। उस बोट को ये देखते हैं। देखने के बाद ओवरकम बाय सेंस ऑफ एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट, उस बोट को देखने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि बहुत एक्साइटमेंट हुआ। तो उन्हें लगा कि ये तो कमाल का चांस मिला मुझे और मैं इस बोट को लेके उस लेक में जाऊँगा, यानी कि उस पानी में जाऊँगा, तो बहुत ही एडवेंचरस फ़ील होगा उन्हें। सो ही डिसाइडेड टू टेक इट विथआउट परमिशन। वो बोट किसकी है, किसने बाँधी, ये सब नहीं देखे वो। बस विथआउट परमिशन उस बोट की रस्सी जो विलो ट्री से बंधी हुई थी, उस रस्सी को खोलकर वो उस बोट पे बैठ गए। बैठने के बाद दो ही नोस इट इज रॉन्ग। हाँ, वो जानते थे कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, यानी कि किसी की वोट बिना परमिशन के ऐसे ही लेके नहीं जा सकते ना। तो इस तरीके से उन्हें थोड़ा सा रॉन्ग भी लग रहा था, लेकिन क्यूरियोसिटी एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर अटेम्प्ट हिम टू डू सो। लेकिन उस रात में, उस चांदनी रात में, उनकी जो क्यूरियोसिटी थी, वो बोट किसकी है, क्या नहीं, उनको परमिशन लेना नहीं लेना ये सब नहीं सोचे वो। बस उन्हें वो बोट में बैठ के उस लेक में जाना है, ऐसे अपनी क्यूरियोसिटी और नेचर की ब्यूटी को देखने के लिए वो क्या करे। और ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, ये नेचर लवर पोएट है। सो उस बोट को वो अनटाई करके लेके जाते हैं। तो इसमें छोटी सी समरी है यहाँ पर। द बॉय सीक्रेटली unties the boat and begins his night adventure feeling both thrilled and daring। छोटा सा लड़का उस बोट को अनटाई करता है और एडवेंचर के लिए, यानी कि कुछ नया करने के शौक में, उसकी फीलिंग्स और थ्रिल और डेयरिंग, उसकी हिम्मत देखो उस लड़के की। वो छोटी सी उम्र में ऐसा काम वो करता है। बोट को अनटाई किया, फिर बोट में बैठा, फिर आगे वो जाता है। सेकंड स्टांजा में है उसके बारे में। He begins to row the boat smoothly across the calm water। जो कि लेक में शांत वाटर था, उस शांत वाटर में, उस चांदनी रात में, रात का टाइम था, उस चांदनी रात में स्मूथली उसकी बोट काम रिवर में, यानी कि वो जो लेक था उसका पानी एकदम शांत था। तो वो पानी का साउंड भी आ रहा है, वो जैसे जैसे बोट आगे बढ़ा रहे हैं ना, उसका साउंड भी उसे सुनाई दे रहा है, उतना शांत वो समय था। और द मूनलाइट शाइन्स ब्राइटली ऑन द लेक। चांद इतना भरपूर था कि चांद की रोशनी से वो झील है वो चमक रहा था। एंड हिज बोट सीम टू मूव जेंटली लाइक ए स्वान। उसकी बोट, उस लड़के की बोट ऐसे जा रही थी कि जैसे कि पानी में स्वान तीरते हैं ना, तैरते हैं, उस तरीके से, उतना स्मूथली, उतना फास्ट वो बोट को लेके जा रहा था। द बॉय फील्स पावरफुल एंड प्राउड। वो लड़का अपने आप को बहुत ही पावरफुल और प्राउड फील कर रहा था कि मैंने ये कर दिखाया, मैंने बोट लेके लेक में गया। एज इफ ही कंट्रोल्स द नेचर। ऐसे वो फील कर रहा था कि जैसे कि मेरे कंट्रोल में है पूरा नेचर। द पीसफुल एटमोस्फेयर फिल हिम विद जॉय एंड कॉन्फिडेंस। इतना पीसफुल, इतना शांत एटमोस्फेयर था कि उसको ऐसे फील हो रहा था कि पूरे नेचर का कंट्रोल मेरे हाथ में है। छोटी सी समरी। द बॉय एंजॉयड द rowing under the moonlight, feeling proud and its harmony with nature। सो ये नेचर के साथ जुड़ा है और नेचर में वो अपने आप को प्राउड फील कर रहा है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। स्टांजा 3 को देखते हैं। As he continue, a huge black mountain appears to rise in front of him। The mountain seems alive and starts to follow him। यानी
ये इतनी खुशी से उस बोट को लेके लेक में जा रहा था, एन्जॉय कर रहा था। उस समय में थोड़ी ही देर बाद ए ह्यूज ब्लैक माउंटेन अपीयर्स टू राइज़ इन फ्रंट ऑफ हिम। थोड़ी ही देर में एक बड़ा-सा ह्यूज ब्लैक माउंटेन, एक बड़ा-सा पहाड़ उसके सामने आ जाता है और आने के बाद द माउंटेन सीम्स अलाइव एंड स्टार्ट टू फॉलो हिम। वो जो पहाड़ है, उसे ऐसा लग रहा था कि ये वो पहाड़ इस लड़के को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर इतना एक्साइटमेंट अब देखने को मिला, अब यहाँ उस लड़के में डर देखने को मिल रहा है। ग्रोइंग टालर एंड डार्कर विथ एवरी स्ट्रोक। जैसे ही वो बोट का नाव को आगे बढ़ाता है, उस समय में वो रॉक, वो जो माउंटेन है, ह्यूज माउंटेन है, वो बड़ा होते जा रहा था, बड़ा होते जा रहा था। दिस टेरिफाइंग विज़न शॉक हिम। ये देख के ऐसे डर गया। नेचर सडनली लुक्स फ्राइटनिंग इंस्टेड ऑफ फ्रेंडली। जो उसे लग रहा था ना नेचर इतना अच्छा है, इतना खूबसूरत है, वो अब उसको डराने लगा है। नेचर उस लड़के को डराने लगा है क्योंकि ह्यूज ब्लैक माउंटेन उसके साथ-साथ चल रहा है, उसे फॉलो कर रहा है, ऐसे उसे लगा। The boy's excitement turned to fear as a dark mountain appears to chase him. ऐसे लग रहा है कि उसके पीछे आ रहा है, उसे पकड़ने आ रहा है। Showing nature's power. तो इस सेंटेंस में हमको नेचर का पावर देखने को मिल रहा है। स्टांजा 4। Frightened by the sight, the boy quickly turned back and rows the boat to the shore. इस बच्चे की तो समझ गए ना? वापिस में आ रहा है, ये बोट को लेके वापिस आ रहा। से बैक टू द रोज बोट टू द शोर। उस लेक के किनारे पर वापिस आ रहा। ही रिटर्न्स इट क्वाइटली टू इट्स प्लेस एंड गोज होम विथ ए टेरिबल हार्ट। उसे ऐसा लग रहा था कि मैं कब-कब उस किनारे पर जाऊँ, उस बोट को छोड़ूँ और घर जाऊँ मैं। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था। हम भी ना डरने के बाद ऐसे डरते हैं ना, एकदम काँपते हैं, ऐसे काँप रहा था लड़का। द एक्सपीरियंस haunts him for days. एक ही दिन नहीं डरा वो, कई दिनों तक उसे वही याद आ रहा था, उसके नींद में, उसके सपने में, उसके हर जगह पर वही दिख रहा था, इसको अभी भी ये फॉलो कर रहा है क्योंकि वो गलती किया ना, वो चोरी किया ना, तो उसको उसका पश्चाताप हो रहा है। He can no longer see the beauty of a nature as before. ऐसा खतरनाक मंज़र, ऐसा खतरनाक एक्सपीरियंस वो अब तक नहीं देखा था नेचर को लेके, अब उसको फुल एक्सपीरियंस हो गया है। और समरी, द बॉय रिटर्न द बोट इन फियर एंड गिल्ट एंड रियलाइजिंग द नेचर मस्ट बी रेस्पेक्टेड नॉट चैलेंज्ड। उसे ये बात समझ में आई, वही नेचर जो है, उसे ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि नेचर मस्ट बी रिस्पेक्टेड। हम नेचर के साथ बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं और हमें ये समझना चाहिए कि नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, उसे रिस्पेक्ट देना चाहिए क्योंकि नेचर के अंडर हम हैं, हम नेचर को चैलेंज नहीं कर सकते। सो नेचर इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल, एवरीवन शुड गिव द रिस्पेक्ट। स्टांजा नंबर 5, यहाँ पर रिफ्लेक्शन क्या बोल रहा है? लेटर द पोएट रिमेंबर दिस इवेंट एज एन इम्पोर्टेंट लेसन। अच्छा, बाद में इसको ये सीख मिली ना, उसके बाद इसे अच्छा सा लेसन मिल गया, अच्छे से समझ आ गई। इट टॉट हिम दैट नेचर हैज बोथ ब्यूटी एंड पावर। उसको ये बात समझ में आ गई कि नेचर के पास खूबसूरती भी है और पावर भी है। नेचर अच्छा ही उतना है और बुरा भी उतना है। Kindness and fear. From this moment, he begins to understand the spiritual and moral strength of nature. उसके बाद इसको समझ में आ गया कि नेचर अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, उसमें स्पिरिचुअल भी है, मॉरल स्ट्रेंथ भी है, पावर भी है, ब्यूटी भी है, अच्छा भी है और बुरा भी है। समरी, द एक्सपीरियंसेस बिकम लाइफ लेसन्स टीचिंग ह्यूमैनिटी रेस्पेक्ट एंड मॉरल ग्रोथ थ्रू नेचर्स पावर। तो उसको ये बात समझ में आ गई कि हमें ह्यूमैनिटी और रिस्पेक्ट होना चाहिए और मॉरल ग्रोथ होना चाहिए कि नेचर को लेकर हमें ओवरऑल इस पोएम में अगर हम देखेंगे तो हमें क्या समझ मिलेगा, क्या क्या हमें लेसन मिलेगा इस पोएम से? द पोएम डिस्क्राइब्स हाउ ए सिंपल चाइल्डहुड एडवेंचर टर्न इनटू ए डीप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। एक छोटा-सा लड़का कुछ एडवेंचर करने के लिए गया था लेकिन उसको लाइफ लॉन्ग इतना अच्छा लेसन मिल गया उसको। टीचिंग Wordsworth that nature is living force that shapes the human mind and soul। तब उसको Wordsworth को ये समझ में आया क्या नेचर क्या है? वो लिविंग थिंग्स है, लिविंग है क्योंकि दैट शेप्स द ह्यूमन माइंड एंड सोल। नेचर ही हमारे
माइंड को और सोल को बनाता है। तो अगर ये समरी आपको थोड़ी-सी भी पसंद आई हो या समझ में आई हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज़ Mo and Jeep Sir.